नई डॉक्टर को बोला हाय। जो कंडीशन में मैं गई थी उससे मतलब 10x खराब करके रख दिया था मेरे फेस को। इनिशियल लेवल पे मुझे काफ़ी ऐसा भरोसा दिलाया गया कि मैं आपके फेस को एकदम चमकता कर दूंगी, जो भी इंटरनल इश्यूज है उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगी। मैंने उस पर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ट्राई की थी उस डॉक्टर की। वो मेरी वेरी सेकेंड मिस्टेक थी। पूरा एक्ने वाला फेस मैंने 1 ईयर तक रख के रखा है, 1 ईयर तक। वो स्पॉट पे काम करना चाहिए ना, मेरे फेस को पूरा रेड कर दिया। मुझे इतनी इचिंग हो रही है कि मैं अपने फेस को स्क्रैच करते जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रीम और एप्लीकेशंस थे उसी पे ध्यान दिया है। मैंने अपनी बॉडी के अंदर भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैंने रिपोर्ट्स भी करवाए थे। मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था और उसकी मेडिसिन्स भी चल रही है, इंक्लूडिंग नाउ, अभी भी। मेरे फेस पे एक्ने था पर कभी भी एक्ने स्पॉट नहीं था। कभी भी मुझे गड्ढे नहीं पड़े थे। मुझे इतने ज़्यादा बड़े बड़े पिंपल होने लगे जिसकी वजह से मुझे गड्ढे हो गए। इतने सारी इश्यूज में से मुझे क्या क्या सीखने को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनफिल्टर विद कृशाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनफिल्टर क्या है। अनफिल्टर ये है कि मुझे एक्ने का बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है जिसको मैंने इनिशियल लेवल पे काफ़ी इग्नोर किया था, और अभी मेरी जर्नी शायद बहुत सालों की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ऑनेस्टली मुझे जब मैं टीनेजर थी तब मुझे एक्ने था पर इतना ज़्यादा नहीं था। स्टार्टिंग में मेरी स्किन काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी कि भाई तू अपनी स्किन का ध्यान रखना क्योंकि एक एज के बाद एक्ने होंगे। मैंने ध्यान तो रखा था उस टाइम पे। जैसे मुझे एक्ने वगैरह शुरू हुए और थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि पेनफुल एक्ने हो रहे हैं मुझे, तो कॉलेज के इनिशियल डेज में कंसल्टिंग वगैरह मैंने शुरू किया। तब डॉक्टर ने एक चीज़ मुझे बोली थी कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अभी उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा सब कुछ मतलब फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन के लिए मुझे दिया था, मतलब जो भी क्रीम वगैरह मुझे दिया था वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। जो मेरी स्किन थी उसको मतलब इतना इम्प्रूव कर रहा था कि मुझे लगा भाई डेयरी प्रोडक्ट को खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छा वर्क किया मेरी स्किन पे, और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि क्रीम वगैरह यूज करने के बाद डेयरी प्रोडक्ट में खाऊं या नहीं खाऊं उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बस मैंने इग्नोर किया उस टाइम पे एंड कंटिन्यू किया। मैंने एक ही डॉक्टर की ट्रीटमेंट बहुत सालों तक किया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब सब कुछ सही है, सो चलो अभी गिव अप करते हैं। अभी इसको ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। अभी जो रूटीन दिया है वो भी मैंने फॉलो करना बंद कर दिया। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरी स्किन धीरे धीरे जो ओरिजिनल थी उसको शेप लेने लगी थी, कि मतलब मुझे एक्ने वगैरह आने लगे थे, डल होने लगी थी स्किन, और साथ ही साथ उस टाइम पे बाहर रहना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मेरी स्किन टैन भी हो रही थी। मुझे सनस्क्रीन वगैरह उसी टाइम पे सजेस्ट किया गया था कि सनस्क्रीन अप्लाई करो जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, पर नहीं, हमने कुछ भी फॉलो नहीं किया उसके बाद। तो सब कुछ मतलब रख ही दिया था। मैंने सोचा कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, एक्ने ही है ना यार, वो चले जाएंगे अपने आप। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है? कि मैंने ये हल्के में ले लिया कि एक्ने तो मतलब क्रीम अप्लाई करने के बाद तो नहीं ही आ रहे हैं, मेरी स्किन एकदम क्लीन हो जा रही है, कोई भी फ्रेकल्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी दाग नहीं दिख रहे हैं, और ना ही नकली कोई भी एक्ने आ रहे हैं। के बाद से मैंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दी है तो उन्होंने वो जो बोला था ना कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह नहीं खाना है तो हम एटलीस्ट उसको फॉलो करें, पर नहीं। हम तो कॉलेज में थे, हमने बहुत ही बाहर का ठूसा है। फ्राई फ्रूट्स खाए हैं, डेजर्ट्स खाए हैं, चॉकलेट्स खाए हैं। डेयरी प्रोडक्ट तो मतलब चीज हर चीज में होना नेसेसरी है। सो ये सब कुछ चलता रहा।
ठीक है, तो उसके बाद अभी एक सीरियस कंडीशन खड़ी हो गई। एक टाइम के बाद मुझे मेरा फेस देखने का मन नहीं कर रहा था, तो आई कंसल्ट अनदर डॉक्टर कि भाई चलो अभी डॉक्टर चेंज करते हैं और ट्राई करते हैं कुछ नया। तो मैंने डॉक्टर वगैरह चेंज किया और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट वगैरह लेना भी शुरू कर दिया। फिर से सब कुछ क्लीन हो गया और मैं कॉन्फिडेंस में आ गई कि भाई सब कुछ ठीक हो ही रहा है, हमको कुछ जरूरत नहीं कुछ चीजें फॉलो करने की। ठीक है, तो वो भी मैंने थोड़े मंथ आई थिंक फॉलो किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि भाई नहीं, अभी कितना ही लगाएंगे, जो हो रहा है होने दो, बी नेचुरल, वॉट एवर, कुछ भी होगा देखा जाएगा। तब मतलब ऐसा जोश था कॉलेज के टाइम पे कि भाई चलता है तो चलने दो, ऐसे टाइप का। भाई फेज 2, कि भाई उसमें भी मैंने पूरा का पूरा अपने आप को इतना हल्के में लिया, इतना केयरलेसली मैंने सब कुछ किया कि मैं कुछ भी ध्यान नहीं रख रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्ने अपनी चरम सीमा पे आ गया। जब वो एकदम एंड लेवल पे आ गया कि अभी एक्ने इतना ज्यादा हो रहा है, तो अभी मैंने सोचा कि चलो एक बार और डॉक्टर चेंज करके वो सब करते हैं जो डॉक्टर बोलेंगे, बस। तो मैंने उस टाइम पे सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया, पर तब तक काफी लेट हो चुका था। एक्ने ने एक अपना लेवल बना लिया था जहां पे उसको ब्रेक करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अभी मैं वो सब कुछ फॉलो कर रही हूँ जो डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, खाना पीना, मतलब जो जो चीजें बोली है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मैं वो सब कुछ मतलब फॉलो कर रही हूँ। पर तभी मेरी लाइफ में एक चेंज आता है कि कोविड आ जाने की वजह से मेरी लाइफ में जो मेरी जनरल शिफ्ट यानी कि 9 to 5 वाली जो जॉब है, वो स्विच हो जाती है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में, जहाँ पे मेरा कोई भी रूटीन नहीं रहता है, मतलब जीरो। हमें कब सोना है कब जागना है वो बॉडी को हर हर एक महीने चेंज करना होता है। तो उस टाइम पे मैं सब कुछ फॉलो कर रही थी डॉक्टर का, तो तब मुझे लगा कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, अभी क्यों वर्क नहीं कर रहा है, मैं जो भी कर रही हूँ वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तब उसके बाद मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हें रूटीन में रहना पड़ेगा, एक्ने अपना काम करेगा अगर आप रूटीन में नहीं रहोगे तो। आप कुछ भी खाओ पियो, उस पर कुछ भी ध्यान रखो, पर आपका एक रूटीन प्रॉपर नहीं होगा तो आप जो भी कर रहे हो वो इतना इफेक्टिवली आप पे नहीं वर्क करेगा और इतना दिखेगा भी नहीं वर्क। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने उस टाइम पे क्या क्या खाना पीना बंद किया था, मैं बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या टेक केयर की थी। मैं शुगर बंद कर रही हूँ, मैं डेजर्ट खाना छोड़ रही हूँ, मैं ऑयली फूड को टोटली अवॉइड कर रही हूँ इंक्लूडिंग फ्राई। उसके बाद मैंने मतलब बाहर खाने का भी जो था ना वो भी मैंने एकदम ना के बराबर कर दिया। मैंने मतलब ऐसा बना लिया था कि नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है। मैंने अपनी डाइट पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेंज किया था। खाने पीने मतलब घर पे भी कुछ बनता है तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ही ध्यान रख के सब कुछ खाना पीना मतलब एकदम सुलटाना शुरू कर दिया। वाटर इनटेक बढ़ाने को बोला, वो भी किया इंक्लूडिंग, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इनसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम अगेन एक डॉक्टर चेंज करते हैं। मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रीम और एप्लीकेशंस थे उसी पे ध्यान दिया है। मैंने अपनी बॉडी के अंदर भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैंने रिपोर्ट्स भी करवाए थे, मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था और उसकी मेडिसिन्स भी चल रही है इंक्लूडिंग नाउ, अभी भी। क्योंकि मेरी बॉडी अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है मेरे जो रूटीन था मेरा उसमें से। मैंने हालांकि जॉब छोड़ दी है, सो मेरा रूटीन एक आ चुका है कि भाई यहाँ इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना है, इस टाइम पे खाना है। पर अभी भी मुझे सिर्फ 2 महीने हार्डली हुए हैं और चेंज आ रहा है पर बहुत धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि वो बहुत सालों तक मैंने रूटीन फॉलो किया था। सो बैक टू द टॉपिक, कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन पे ध्यान दिया है, मैंने साथ ही साथ इंटरनल जो इश्यूज थे उस पर भी काम किया था डॉक्टर के साथ। अभी ये डॉक्टर ने इतना मतलब मैंने बोला कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने शुरू किया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी एक और काम करते हैं, अभी एक और डॉक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई तू इसको ही खाना, ये बहुत ही अच्छी है, ये प्रोडक्ट घर पे बनाती है
और काफ़ी आयुर्वेदिक टाइप की है। सो आई थिंक वो तेरे पे वर्क करेगा, क्योंकि वो मेरे पे भी वर्क कर रहा है। तो तब मुझे एक होप जगी, ओ माय गॉड, चलो अभी कुछ ट्राई करते हैं नया। तो मैंने उस डॉक्टर को बोला बाय बाय, और नई डॉक्टर को बोला हाय। एंड वो मेरी सेकंड, वेरी सेकंड मिस्टेक थी। कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। मैंने उस डॉक्टर को कंसल्ट किया। इनिशियल लेवल पे मुझे काफ़ी ऐसा भरोसा दिलाया गया कि मैं आपके फेस को एकदम चमकता कर दूंगी, जो भी इंटरनल इश्यूज है उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगी। और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी मैंने करवाए थे, ऐसा नहीं था। और बहुत एक्सपेंसिव रिपोर्ट्स थे, ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ थोड़े से पैसों का हो। सो या मैंने उस पर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ट्राई की थी उस डॉक्टर की। अभी क्या होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह ले ली, डॉक्टर को कंसल्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि सब कुछ हो जाएगा, डू नॉट वरी। आपको इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स थे, मुझे वो बोले कि आपको और क्या क्या ध्यान रखना है खाने पीने के अलावा। तो आपको मतलब मुझे डेंड्रफ भी है और स्काल्प है, उसमें एक्ने वगैरह भी है। तो आपको क्या करना है, पिलो कवर रोज चेंज करना है। अगर पिलो कवर आप रोज नहीं चेंज कर रहे हो तो दुपट्टा लेके सो जाओ, और वो दुपट्टे को हर रोज वॉश करके ही यूज़ करो, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो हेयर का वो भी ना बढ़े, और आप भी, आपका जो डेंड्रफ वगैरह है, जो उसके बैक्टीरियाज है, जो सिर के बैक्टीरियाज है, वो फेस पे भी ना आए, विच इज़ वेरी लॉजिकल। ठीक है। सेकंड क्या बोला कि आप टू व्हीलर चलाते हो, यानी कि मैं टू व्हीलर चलाती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं दुपट्टा यूज़ करती हूँ, ताकि फेस पूरा कवर रहे और धूप ना आए और जो डस्ट है वो ना छोटे, उसके लिए मैं हमेशा दुपट्टा पहन के ही बाहर निकलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो दुपट्टे को आपको डिक्की में नहीं रखना है, और वो दुपट्टे को हर रोज़ आपको वॉश करना है, उसको रेगुलरली विदाउट वॉश आपको मतलब नहीं यूज़ करना है। वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप डिक्की में रखते हो, डिक्की में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिसकी वजह से वही दुपट्टे को फिर से लगाने पे आपके फेस पे काफ़ी असर होता है। अगेन वेरी लॉजिकल। थर्ड ये कि आपका रूटीन नहीं है तो आपको रूटीन में आना पड़ेगा, पर वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। पर आई वॉज लाइक कि नहीं चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी अपने साइड से कि रूटीन के साथ मैं थोड़ा बहुत अपना जॉगिंग वगैरह शुरू करूँगी, जिससे थोड़े बहुत हेल्प होगी, जो मैं नहीं कर पाई थी अनडाउटेडली। तो उनकी कुछ कुछ चीज़ें मुझे एकदम लॉजिकल लगी, तो मैंने सोचा कि भाई इसने जो बोला ना वो किसी और डॉक्टर ने नहीं बोला है। और मैंने उनके साथ सारी की सारी मेरी हिस्ट्रीज शेयर की थी कि भाई मैंने क्या क्या पहले किया था। तो अभी डॉक्टर ने मुझे प्रोडक्ट्स दी, जो कि उन्होंने खुद बनाई थी, सारी प्रोडक्ट उन्होंने खुद बनाई थी, वो मुझे दी। और थोड़ी बहुत मेडिसिन थी जो होम्योपैथिक थी, अगेन जो मुझे इतना मतलब वर्क नहीं करेगा, तो एटलीस्ट आपको साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं ही देगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने प्रोडक्ट अप्लाई की, उसके बाद मेरे एक्ने बढ़ गए। तो मैं शॉक हो गई कि भाई मेरे एक्ने बढ़ कैसे रहे हैं। मैं गई डॉक्टर के पास, बोला कि ये हो रहा है। तो बोला कि हाँ, वो मैंने एक्ने बढ़ने की ही प्रोडक्ट दी है आपको। आई वॉज लाइक क्यों? तो उन्होंने बोला कि वो आपकी जितने भी मतलब जो जो डॉक्टर ने आपके ऊपर जो पिंपल को पूरा का पूरा दबाने की जो भी कोशिश की है ना, वो सारे के सारे पिंपल को हम निकालेंगे। क्योंकि क्यों निकालेंगे? ताकि आपका फेस क्लीन हो जाए, उसके लिए। तो वो भी मुझे लगा कि हाँ सही बात है, मतलब अंदर से निकल जाएगा तो फिर आना ही बंद हो जाएगा ना। मैंने तब ये सोचा, आई ब्लाइंडली फॉलो। अब मेरे एक्ने इतने बढ़ चुके थे, इतने बढ़ चुके थे कि मैंने अपनी लाइफ में इतने एक्ने अपने फेस पे देखे ही नहीं थे। मतलब ये हाल थी मेरे एक्ने की। मुझे फॉरहेड पे कभी भी पिंपल नहीं हुए थे, कभी भी नहीं। मेरे फॉरहेड पे पिंपल्स थे, मेरा फेस फुल्ली रेड हो चुका था, जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ एक्ने है। और डार्क स्पॉट तो माय गॉड घर करके बैठा था, और जहाँ पे पिंपल नहीं दिख रहे थे वहाँ पे भी इतनी ख़राब हालत थी मेरे फेस की
ना पूछो बात। यहाँ से मेरी एक्ने की स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। एक्ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डॉक्टर ने बोला कि एक ट्रीटमेंट ले लो। फेशियल वगैरह की ट्रीटमेंट थी या फिर पता नहीं, एक्ने को रिड्यूस करने की कुछ थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, काफ़ी एक्सपेंसिव। ट्रीटमेंट को भी मैंने एक ही बार लिया, उसके बाद मैंने वो ट्रीटमेंट नहीं ली थी। थैंकफुली मेरे पैसे बच गए थोड़े बहुत, वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स वगैरह चेंज किए। आई एम ओके विद दैट। चलो भाई, मैंने हेयर के लिए भी प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया कि हेयर को भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। अनडाउटेडली हेयर में कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था। पर अभी क्या हुआ कि एक्ने बढ़ तो रहा है मेरा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। और जो जा चुका एक्ने है ना, उसके स्पॉट तो मेरे वहीं के वहीं पे रह गए हैं। ताकि मेरा फेस थोड़ा बहुत भी सही लगे ना, तो वो स्पॉट की वजह से बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैं मिरर में अपने आप को देख नहीं पाती थी। कहीं फंक्शन में जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे फेस पे सिर्फ एक्ने दिख रहे हैं मुझे, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा एक्ने वाला फेस मैंने 1 ईयर तक रख के रखा है। 1 ईयर तक मैंने उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ यूज़ किया है। उसके बाद मैंने बोला डॉक्टर को कि भाई मुझे ना अभी ये स्पॉट है उसका क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं वही उसी पे काम कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं, तुम ले जाना, यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने वो प्रोडक्ट मतलब बन जाने के बाद ले आई, मैंने यूज़ किया। तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो स्पॉट पे काम करना चाहिए ना। मेरे फेस को पूरा रेड कर दिया, मुझे इतनी इचिंग हो रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। कंटिन्यूसली इतनी इचिंग आ रही है, तो मैं अपने फेस को स्क्रैच करते जा रही हूँ। मैंने फिर उनको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी भेजा कि भाई देखो, मैंने आपने जो मुझे प्रोवाइड की थी वो क्रीम मैंने लगाई है, उसके बाद मेरा फेस जो था उसमें से ख़राब होने लगा है और मुझे बहुत इचिंग आ रही है। तो उन्होंने बोला कि स्टॉप यूजिंग दैट। आई वाज लाइक ओके। मैंने उनको प्रोडक्ट जाके रिटर्न कर दी, उन्होंने ले ली। जब नेक्स्ट बारी आई कंसल्टिंग की, तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो जो क्रीम मैंने आपको दी थी ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा है, आपको कैसे इशू आ रहा है। और उस पॉइंट पे आई वॉज लाइक वॉट। क्या? सीरियसली डॉक्टर हो ना आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सबकी स्किन अलग अलग होती है। एंड स्पेशली मेरी मेरी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, जो उनको मतलब रियलाइजेशन में है ही नहीं कि ये उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली जेन्युइन इशू होगा। पर उल्टा वो मुझे बोल रही है कि भाई देख, मैंने तो अप्लाई किया है, मेरे पे तो काम कर रहा है। वहाँ पे भी मैंने ट्रीटमेंट रोकी नहीं, वहाँ पे भी मैंने सोचा चलो होगा भाई, इतने पैसे डाले, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वगैरह लिए, वो प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगी थी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी भी बजट फ्रेंडली थी, काफ़ी महंगी थी। सब कुछ लिया है मैंने, सब कुछ वहाँ से। तो मैंने सोचा कि चलो इतना सब कुछ किया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैंने ट्राई किया, मेरे एक्ने एक इतने पॉइंट पे चले गए थे कि अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये अभी एक टाइम है, अभी मुझे सच में स्विच करना पड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि इससे नहीं हो पा रहा है। जो कंडीशन में मैं गई थी उससे मतलब 10x खराब करके रख दिया था मेरे फेस को। मेरे फेस पे एक्ने था, पर कभी भी एक्ने स्पॉट नहीं था, कभी भी मुझे गड्ढे नहीं पड़े थे। मुझे इतने ज़्यादा बड़े बड़े पिंपल होने लगे जिसकी वजह से मुझे गड्ढे हो गए। मुझे यहाँ पे भी गड्ढे वगैरह है। सो मैं मेरी मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मेरी माँ मेरे पे चिल्ला रही है कि भाई तू अभी ये डॉक्टर को छोड़, तू रख इसको, तेरी स्किन और खराब हो रही है, तू देख नहीं पा रही है क्या। मैंने बोला सच तो बोल रही है मेरी मम्मी। तो फिर मैंने एक और बार डॉक्टर चेंज कर लिया। आई नो मैंने बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया है, क्योंकि मुझे एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसकी वजह से मैंने बहुत ही सारे डॉक्टर्स को चेंज किए हैं। ऑलरेडी मैंने 1 साल दे दिया था और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ले लेके मेरा मेरा मतलब पूरा बजट हिल गया था। तो आई वाज लाइक हाँ भाई, छोड़ ही देते हैं, ऐसे भी कुछ मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने से मेरे फेस को क्लीन कर पाती है, नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ। थैंकफुली मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद मेरा फेस की हालत काफ़ी अच्छी थी। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम आया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे थे वो मुझे इतनी सजी नहीं, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि कुछ कुछ सीरम्स वगैरह दे रहे थे जो मेरे फेस को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भी मेरे पैसे जा रहे थे। कितनी सारी प्रोडक्ट्स को मैंने लिया, परचेज किया, एक दो बार यूज किया एंड उसके बाद इट्स गॉन। मतलब मैंने अभी भी, मेरे पास ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है जो ऐसी की ऐसी है, मैंने उसको यूज ही नहीं किया। 2 या 3 बार ही मैंने यूज किया। इवन मुझे सनस्क्रीन भी सूट नहीं होता है। डू यू बिलीव दैट? मुझे सनस्क्रीन भी इतना सूट नहीं होता है। तो मैंने कितने मतलब सनस्क्रीन भी ट्राई किए, डॉक्टर ने जो प्रोवाइड किए, जो मुझे सूट नहीं हो रहा है, उसके बाद वो रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो यूज्ड है इसीलिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने कंटिन्यू किया था। और उसके बाद एक पॉइंट फिर से वही आया कि अभी मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ कि मुझे एक्ने अभी बढ़ रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वगैरह चेंज दो या फिर कुछ और मतलब मुझे प्रोवाइड कीजिए जिससे मेरे एक्ने कंट्रोल में आए, पर वो नहीं हो रहा था। तो आई फिगर आउट कि भाई अभी आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये इस डॉक्टर के पीछे टाइम वेस्ट करना चाहिए, मेरे पैसे लगाने चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं जो लास्ट टाइम जो उस वाली में एक्सपेंसिव वाली में जो भूल की थी ना, अभी मैं इसमें नहीं करूंगी भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो अभी कोई रिस्क भी नहीं लेंगे। तो मैंने फिर से डॉक्टर चेंज किया। मैंने बोला नहीं भाई, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी इससे ज़्यादा कंटिन्यू। तो मैंने फिर से डॉक्टर चेंज किया। थैंकफुली मैंने फिर से डॉक्टर अभी चेंज किए, जिसको थोड़े विकी हुए हैं। और मेरी स्किन आप देख सकते हो, मैंने अभी स्किन के कुछ भी नहीं लगाया। डॉक्टर के पास गई एंड उसने मुझे बहुत ही अच्छे से सुना। मैंने उसको सारी हिस्ट्री बताई कि पहले क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एंड और वो जो डॉक्टर थी अभी जो मैंने जिसको लास्ट में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी बहुत सारी इश्यूज हैं और आपको बहुत कुछ प्रोडक्ट आपको शायद नहीं भी सूट होगी। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको कुछ कुछ चीजें सूट नहीं होती है। सो आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं उस पर काम करूंगी। जब अभी मतलब मुझे जितने भी डॉक्टर थे ना, उसमें से सबसे जेन्युइन डॉक्टर लगी हो ना, तो अभी ये लास्ट वाली, क्योंकि उसने मुझे मतलब पूरा का पूरा सुना। कितने सारे डॉक्टर थे जिसने मैंने कंप्लेन कर रही हूँ तो दे आर जस्ट लाइक कि भाई ये जो मैंने प्रोवाइड किया ना उससे तो होना ही नहीं चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ कुछ डॉक्टर ऐसा सोचते हैं कि भाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगी इसलिए ये बोल रही है कि इसको सर्ज नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं था भाई, मुझे एक्सपेंसिव से प्रॉब्लम ही नहीं था। मुझे प्रॉब्लम था कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एग्जैक्टली काम तो करना चाहिए ना। मैं कितने मतलब ट्रायल्स देती रहूंगी, ये कोई एक्सपेरिमेंट का तो कोई जोन नहीं है ना कि भाई जो भी आओ लगा के इसको भेज दो और ये मैजिक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई, नहीं। तो यह अभी मेरी जर्नी कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। अभी में मैंने इसका कोई तोड़ निकाल के नहीं, या फिर मैंने कोई क्योर नहीं ढूंढा है अभी भी। ये मेरी बहुत सालों की जर्नी है। कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। और मैं इतने सारी मतलब इश्यूज में से मुझे क्या क्या सीखने को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जितनी जितनी गलती की उसमें से वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ भी मतलब डॉक्टर देंगे वो अप्लाई करोगे और उससे सब कुछ आपका क्लीन हो जाता है, तो वो आपका परमानेंट क्योर नहीं है। जैसे ही आप उसको यूज करना बंद करोगे वो फिर से आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको लाइफ टाइम उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सेकंड, कि कुछ भी लगाने के बाद अगर आप पे सब कुछ भी देते हैं और वो आप पे वर्क करता है, तो उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि आपको टेक केयर करने हैं, अगर आपने वो टेक केयर करना बंद कर दिया तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया। सब कुछ खाना पीना मैंने चालू रखा, और जो भी मुझे दिया था वो मैं सब फॉलो करती थी। जैसे ही बंद किया, वो जितना भी खाया होगा, जितना भी केयरलेस आपने की होगी, वो सारी केयरलेस एक टाइम पे आपके सामने आ जाएगी। सो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्किन का ध्यान रखना है।
थर्ड पॉइंट, एक्ने कभी भी स्किन का इशू नहीं है सिर्फ और सिर्फ, वो मेंटली भी काफी इफेक्ट करता है। जैसे कि अभी मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे पिंपल दिखते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, कहीं पे भी जाना है तो हेजिटेशन होता है, साथ ही साथ फोटो लेने का भी कभी मन नहीं करता कि भाई मैं कैसी दिख रही हूँ। कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही ज्यादा लूज होता है, आप मानो या ना मानो, और आपको इमोशनली भी काफी एग्जॉस्ट कर देता है। मैंने 1 साल तक किसी ऐसे डॉक्टर पे भरोसा किया जो मेरी बद से बदतर बनाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो उस टाइम पे मैंने ये फेज को फेस किया है कि वो कैसा होता है। 1 साल तक मैंने अपने आप को मतलब भूल ही गई थी कि मेरा फेस एक क्लीन कैसे दिखता था। मैं फोटोज में देखकर अपने आप को देखती थी कि भाई पहले कितना अच्छा था ना, पर एनीवे हो जाएगा अच्छा। मैं ट्रस्ट कर रही थी एक रॉन्ग डॉक्टर पे जिसने शायद मुझे एक एक्सपेरिमेंट का नमूना सोच लिया था, या फिर उसको सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी थी, आई डोंट नो क्या करना था, पर बहुत ही खराब हालत कर दी थी। तो ये सारी चीजें मेंटली भी काफी इफेक्ट करती है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कुछ चीजें आप पे इतनी वर्क नहीं कर रही है, जाके कंप्लेन करो डॉक्टर को। अगर कंप्लेन नहीं सुन रहा है डॉक्टर, सो इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि अगर वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा और आप पे खराब गया तो जो भी डैमेज होगा वो आप पे होगा। सो आई एडवाइस कि भाई बहुत लॉन्ग टर्म पर भी किसी डॉक्टर पे भरोसा मत करो। अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज कर लो डॉक्टर और उनको कंसल्ट करो। कंसल्टिंग करना बंद मत करना। मैंने बहुत ही सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, मैं अभी तक नहीं हार मानी हूँ। मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कि क्या इशू है, मुझे नहीं पता है। कुछ इशू ऐसे भी है कि रूटीन की वजह से हो रहा था, कुछ इशू ऐसे भी है कि भाई वो शायद कहीं ना कहीं आपके इंटरनल गट गट इशू से कनेक्टेड होगा, विच इज वेरी लॉजिकल। मैं उसमें ना नहीं बोल रही हूँ, पर उस पे वर्क करते रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको इग्नोर मत करो बिल्कुल भी। प्रॉब्लम है, डॉक्टर को कंसल्ट करो। मैं भी अभी अपनी एक्ने जर्नी पर हूँ, मुझे भी अभी कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, सोल्यूशन ही नहीं मिला है मुझे, अभी रूट कॉज मिला ही नहीं है मेरे को अभी कि भाई क्या एग्जैक्टली इश्यू है। बट मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, और अगर फ्यूचर में मुझे कोई भी सॉल्यूशन मिलता है तो आई डेफिनेटली शेयर विथ यू कि कैसे सब कुछ वर्क किया। हालांकि अभी जो मैंने डॉक्टर चेंज किया है वो काफ़ी अच्छी है और वो मेरी कंप्लेंट्स वगैरह भी सुन रही है, और मैं अभी भी अपनी रिकवरी मोड पे ही हूँ। अगर वो कुछ भी वर्क किया तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी अपनी एक्ने की जर्नी से गुजर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपने अभी तक क्या क्या ट्राई किया है, क्या क्या वर्क किया है, क्या आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिला है कि नहीं मिला है। मे बी हम एक दूसरे से कुछ लर्न कर सके। और अगर आपको मेरी ये ऑनेस्ट एक्ने जर्नी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में ज़रूर शेयर करना अगर आप भी एक्ने पीड़ित हो तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।